अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज़ गुड। तो भाई आज आप देख रहे हैं अम्मी भी मेरे साथ हैं और हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम करवा रहे हैं गाड़ी वॉश। हम अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी हमारी हो रही है वॉश। और हम कहाँ जा रहे हैं यार? लकीवन जा रहे हैं। क्या करने? झूला झूले जा रहे हैं जी? नहीं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कहीं झूला झूले हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने और देखते हैं वहाँ पे क्या आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। और अभी लो अंकल वहाँ चले गए आधा काम छोड़ के हमारा। अब अंकल साबुन लगाएंगे हमारी गाड़ी पे। साबुन लगेगा, फिर ब्रश लगेगा, फिर शैम्पू लगेगा। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। जानेंगे तो तब ले लेंगे। आज देखो आइता क्या हो रहा है गाड़ी पे। ये देखो अभी कितना अजीब सा लग रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है स्नो हो गई। नहीं स्नो अंदर बैठे हुए। तो भाई खैर हर दफ़ा हम रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है हमने शॉपिंग नहीं की। और क्या कहते हैं, लास्ट ईयर जो है वो चिकनकारी वगैरह का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला होता है। इस दफ़ा देखते हैं क्या आया हुआ है और हम एक्सप्लोर करते हैं जाके लकीवन। और वहाँ पे तमाम ब्रांड्स हैं, तो वहाँ जाके हम देखेंगे क्या आया हुआ क्या नहीं आया हुआ। शॉपिंग करनी है अम्मी ने और अम्मी ने ही हमें सूट दिलाना है। सो भाई हम आ चुके हैं लकीवन मॉल और हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने और हम दे देंगे गाड़ी वैलेट पे। लकीवन की मुझे एक अच्छी बात लगी कि इन्होंने डीफ पर्सन्स को जॉब पे रखा हुआ है जो कि वैले पार्किंग में होते हैं। इस तरह से उनको भी रोज़ी मिल गई। तो यहाँ हम आए थे शाम के टाइम पे, ठंडे टाइम पे, और इस वक्त टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 का। तो हमारी सर्चिंग स्टार्ट हुई थी अलमीरा से। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई इस दफ़ा सारे ही डिज़ाइनर्स को, मतलब जितने भी ब्रांड्स थे सबको सांप सूंघा हुआ है। यानी कि मतलब किसी ने भी कोई अच्छी कलेक्शन नहीं निकाली है। और वरना तो हमेशा से यही होता आया है कि ईद से पहले मतलब ईद से 1 महीने पहले ही वॉल्यूम 1 आ जाती थी, उसके बाद फिर ईद से 10 दिन पहले वॉल्यूम 2 आती थी। इस तरह से हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो मतलब अभी तक काफ़ी ब्रांड्स ने तो अभी तक लॉन्च ही नहीं की है ईद कलेक्शन। इन्होंने किसी भी ने भी अभी तक ईद कलेक्शन के नाम से कोई कलेक्शन नहीं निकाली है, बल्कि वो समर कलेक्शन कह रहे हैं, वॉल्यूम 2 कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ईद कलेक्शन के नाम से कम ही ब्रांड्स ने निकाला है। और जगह जगह सेल भी लगी हुई थी। हाँ, अलमीरा की बात मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पर सेल में बहुत ही कम प्राइस में सूट थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये 6-7 हज़ार रुपये तो कम बोल रही है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अभी इस वक्त जो रेट चल रहे हैं ना ब्रांड्स के, वो 12,000, 13,000, 15,000 इस तरह के रेट्स पे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सूट जो 6-6 हज़ार रुपये में आपको सेल में मिल रहे हैं, ये बहुत मुनासिब हैं। यानी कि 6,000 रुपये से कम में तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और कुछ ब्रांड तो ऐसे थे जो मैंने टच ही नहीं किए, जैसे कि साया ब्रांड पे अगर आप जाएं तो आपको नींद आना शुरू हो जाए, इतने फीके कलर्स थे वहाँ पर। अब ये सूट इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये 4-4.5 हज़ार रुपये के सूट हैं, जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी भी नहीं थी। मतलब बिल्कुल प्लेन 3 पीस सूट 4.5 हज़ार रुपये में, जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। अब ये स्टिच कलेक्शन है इनकी, जो 6,950 यानी समझो 7,000 रुपये ही हो गए। और इसमें भी लेकिन लॉन है, लॉन का दुपट्टा है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये भी लॉन का सूट था 3 पीस और ये भी सेम प्राइस में था। अच्छा, ये मुझे पसंद आया था, पीच कलर पे बहुत प्यारा सूट था। इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और गंजा लगी हुई थी और बहुत ही यूनिक सी एम्ब्रॉयडरी थी गले पे भी। और इसके प्राइस थे 8,000 समथिंग। और दुपट्टा इसका था उस टाइप का ही जो आजकल चल रहे थे और गंजा पे। अब ये भी सिंपल सा सूट था और इसके प्राइस भी इसी तरह से थे 7,500 रुपये समथिंग। तो फिर यहाँ से तो हम निकल के फ़ौरन ही बाहर आ गए भाई, हमें यहाँ समझ में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हम गए निशात पे और यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंट वैरायटी नज़र नहीं आई, मतलब सो कॉल्ड ओल्ड वैरायटी नज़र आई सारी। कपड़े लेते वक्त ना बस सिर्फ यही चीज़ होती है कि एक दफ़ा जो सूट आंखों में बैठ जाना, उसके बाद दिमाग कहीं पे भी नहीं लगता। भले ही आप कितने ही दुकानें देख लो, लेकिन जहाँ एक दफ़ा दिमाग बन गया ना, जिस सूट पे एक दफ़ा आ गया, बस फिर वो उसके बाद लाख सूट देख लो, लेकिन उसके बाद वो चीज़ ही नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। और घूम फिर कर फिर दोबारा वहीं जाकर वही सूट बाय करना होता है हमें। तो हम आज निकले थे इसलिए भी कि चलो अगर कुछ नहीं भी मिला तो कम से कम माइंड बना लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ भाई पता होगा कि मार्केट में क्या चीज़ आई हुई है। फिर अगर हमें ख़ुद भी कोई सूट डिज़ाइन करना है, यानी कि हमें परचेज़ नहीं करना ब्रांड से, हमने ख़ुद ही कोई सूट डिज़ाइन करना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मार्केट में कितने का है, हम बनाएं तो कितने का पड़ेगा। इस तरह से एक आइडिया हो जाता है ना। निशात पे मुझे ये सूट पसंद आया था, लेकिन ये ईद के लिहाज से नहीं था, प्राइस के हिसाब से इसके प्राइस बहुत हाई थे।
खैर फिर हम आ गए थ्रेड्स एंड मोटिव्स पे और यहाँ पे मुझे एक कुर्ती पसंद आई। ये बहुत ही प्यारी कुर्ती थी, इसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दामन पे भी और इसके स्लीव्स पे भी, और बहुत ही प्यारी नेक लाइन बनी हुई है। सो थ्रेड्स एंड मोटिव पे मुझे बस यही शर्ट समझ में आई थी, उसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे शफून ही होता है और यहाँ पे ज़्यादातर अनस्टिच बरीज़े ही कपड़े होते हैं और लॉन तो बहुत ही कम थी। तो खैर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई चीज़ भी ऐसी ही नहीं थी जिसको देख के दिल करे कि बस यार ये ले लो। लेकिन जब हम गए इथनिक पे तो बस दिल किया कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। मतलब यार इतने कोई हसीन सूट कि मैं क्या बताऊँ। बस अब आप लोग जब भी जाए ना मार्केट तो लाजमी इथनिक टच करना है और इथनिक पे देख के आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे वीडियो पे कि आपको इथनिक के सूट कैसे लगे। कपड़ा एक तो प्रिंटेड था और उसके अलावा इस कपड़े के अंदर जैकार्ड बना हुआ था गोल्डन, बहुत ही प्यारा मैसूल टाइप का, यानी कि शाइनिंग वाला, और गले के बैक साइड पे भी काम था बहुत ही प्यारा कटवर्क के साथ, और पूरी मतलब के साइड्स पे पूरी चौक दामन तक पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, गले पे एम्ब्रॉयडरी थी, ट्राउज़र के पैनल्स पे नीचे एम्ब्रॉयडरी थी और बहुत ही प्यारा ट्राउज़र था इसका। इसके प्राइस थे 12,000 रुपये, लेकिन ये ईद के लिहाज से सूट था, यानी कि इससे पहले जितने भी हमने सूट देखे थे वो थे तो प्राइस यही, लेकिन वो सूट बिल्कुल नॉर्मल सूट थे, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं था, कोई अच्छी ख़ास वैरायटी नहीं थी और लॉन के नॉर्मल से सूट थे। लेकिन यहाँ इसके प्राइसेस ज़्यादा हैं लेकिन सूट में भी बात है। अब आप यहाँ पे प्रिंट्स चेक करें, यानी कि एक से एक प्रिंट था और समझ में नहीं आ रहा था कि यार कौन सा बंदा ले। हर प्रिंट ही बहुत ही क्लास का, बहुत ही अच्छा, हर चीज़ में थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, ऊंची की शर्ट का फ़ैशन चल रहा है, लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन भी चल रहा है, यानी दोनों ही फ़ैशन इस वक्त आए हुए हैं। और यहाँ पर ऊंची शर्ट के साथ शलवारें भी दी हुई थी और लॉन्ग शर्ट्स के साथ ट्राउज़र दिए हुए थे। अब यहाँ पर 2-3 प्राइस रेट चल रहे थे इन सूटों के, तो इनके प्राइजेज़ जो थे कुछ के 12,000 रुपये थे, कुछ के 10,000 रुपये थे, कुछ के 8,000 रुपये थे। इस तरह से 3-4 प्राइजेज़ की वो चल रही थी सीरीज़, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लास्ट ईयर भी इथनिक ने सबसे हट के डिज़ाइन बनाए थे और इस दफ़ा भी सबसे हट के डिज़ाइन बनाए हैं। लास्ट ईयर चिकनकारी का फ़ैशन था और बहुत ज़्यादा चिकनकारी चली थी कटवर्क के साथ, तो सबने ही ब्रांड्स ने बनाए थे चिकनकारी, लेकिन इस दफ़ा सब ब्रांड से चिकनकारी ही निकाला है, लेकिन इथनिक ने सबसे हट के निकाला है। अब जो चिकनकारी ब्रांड्स पे आपको मिल रहा है इतने ज़्यादा प्राइजेस में, वही चीज़ें चिकनकारी के थान पठान लेके बैठे हुए हैं हैदरी मार्केट में, बाड़ा मार्केट में, हर जगह पे आपको नॉर्मली पठानों के पास भी चिकनकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब आप अगर जे डॉट पे जाए ना तो आपको लगेगा कि बस सेल ही लगी हुई है, यानी कि मतलब इतना रश तो, और जैसे लगेगा कि वो फ्री में मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखें उनका तो यानी कि मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि हर सूट की हर साइजेस टंगे हुए हैं, हर सूट का आपको एक साथ ही कलेक्शन नज़र आ रही होगी ना। लेकिन वहाँ पर क्या होता है जे डॉट में कि मतलब आगे पीछे सारे सूट टंगे हुए होते हैं, यानी कि अगर आपने एक सूट पसंद आया ना आपको वो साइज़ नहीं मिलेगा, आप रुल जाओगे, आप पूरा जे डॉट घूम लोगे लेकिन आपको वो साइज़ नहीं मिलेगा। यानी कि वहाँ पर ना बिल्कुल कोई गुच्चम गुच्ची लगी होती है, पूरा भरा पड़ा होता है, यानी कि हैंगर में भी इनकी जगह नहीं होती, इतना माल भरा होता है इन्होंने। बस सब कुछ सी देते हैं, वो लगता है दुपट्टे भी सी देते हैं, थान के थान सी देते हैं, बस सी के टांग देते हैं बस। तो यानी कि वो बिल्कुल इसे मैनेज नहीं किया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा सूट था, 2 पीस था ये, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन प्रिंटेड था, बहुत ही खूबसूरत, और इसके प्राइसेस भी बहुत मुनासिब थे। 4,500 रुपये में स्टिच 2 पीस आपको मिल रहा है। तो ये अगर आप वैसे भी आप मार्केट से अगर लेते हैं और फिर आप स्टिच करवाते हैं तो आपको इतने का ही पड़ जाता है, तो ये बेस्ट था। मतलब 4-4,500 तक का आपको 2 पीस मिल जाएगा। ये सेकंड डे थर्ड डे आप पहन सकते थे ईद पर आराम से। अच्छा, ये बिल्कुल लॉन नहीं है, लॉन कुछ डिफरेंट सा स्टफ़ था इसका, यानी कि विस्कोस टाइप का कपड़ा था, लेकिन बिल्कुल लॉन नहीं है ये। और यहाँ पर सारी मिक्स वैरायटी लगी हुई थी कि मतलब यानी कोई सूट लॉन पे बना हुआ है, कोई जॉर्जेट पे बना हुआ है और कोई विस्कोस पे बना हुआ है। ये सूट और ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि कैसा लगता है पहन कर। सो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ इसका लुक। तो इसमें आप स्लीव्स लगवा सकते हैं शिफॉन कपड़ा लेके आप उस पर थोड़े थोड़े दूर से तारे डाक लें, तो अगर जिसको जो नहीं पहनते स्लीवलेस वो उस तरह से इसको वेयर कर सकते हैं। और गले पे देखें, साइड्स पे देखें, इसकी पूरी पट्टी चल रही है एम्ब्रॉयडरी की,
और ट्राउज़र पे अच्छा ये देखें, ये इतना प्यारा सा मैं जो दिखा रही थी जैकार्ड इसमें बना हुआ है और बहुत ही प्यारी शाइनिंग थी जैकार्ड के अंदर। और ये देखें तो इसका ट्राउज़र जो है प्रिंटेड था फ्लोरल, और इसमें भी नीचे जो है बॉर्डर्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये था बहुत ही प्यारा सा सूट, और इसके साथ जो इसके बैक साइड पे गला था वो इस तरह का था। सो कैन यू बिलीव कि ये लकी वन मॉल है, यानी कि इतना मतलब बिल्कुल सन्नाटा, यहाँ पर इतना रश होता है, आम दिनों में भी इतना रश होता है, लेकिन अभी ईद है, ईद का सीज़न है और ईद में अभी सिर्फ 1 वीक रह गया है और उस पर भी यानी कि बिल्कुल सन्नाटा। और 8 बजे का टाइम, यानी कि 8 बजे तो आपको पता ही कितना रश होता है, लेकिन भाई यहाँ तो बिल्कुल से सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई भी शॉपिंग नहीं कर रहा था, यानी कि बहुत ही कम लोग आए हुए थे गिने चुने। इतने के बाद हम खाड़ी भी गए और हम इसके बाद अलकरम स्टूडियो गए, जो रोड भी देखा, लेकिन हमें कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वही बात, यानी कि जो एक सूट दिल पे लग जाए ना, वो फिर घूम फिर कर वहीं जाता है बंदा और वहीं परचेज़ करता है, क्योंकि बस फिर कुछ भी देख लो समझ में ही नहीं आता कुछ भी। और एक तो लकी वन मॉल इतना लंबा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया इन्होंने कि मतलब आप चल चल के पागल हो जाओ, आपके पैर दुख जाएं। क्योंकि मैंने तो मतलब इतने ब्रांड्स टच भी नहीं किए, सिर्फ 3-4 जो गिने चुने थे, बस वो जिस पे हम हमेशा ही जाते हैं, बस वही देखे थे। यानी कि अभी तो पूरी मार्केट देखी भी नहीं थी जितने ब्रांड्स यहाँ पर हैं, लेकिन 3-4 में ही हमारे पाँवों की तो बस लग गई थी और थक गए थे बहुत ज़्यादा चल चल के। यानी कि एक ब्रांड इधर है, फिर एक दूसरे के लिए इतना लंबा जाना है, और फिर एक ही दुकान के अंदर इतना कोई स्पेस, इतनी बड़ी शॉप्स हैं, यानी कि आप एक ही ब्रांड में जाके ना खो जाओ। अलकरम के कपड़े बहुत सोबर से थे, यानी कि अगर आप सिंपल कपड़े लेना चाहते हैं ना, तो आप सिंपल कपड़े अलकरम पे जाके ले सकते हैं। प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे, मुनासिब प्राइसेस थे। 4000 रुपीज़ में 2 पीस मिल रहे थे, 3 पीस भी मिल रहे थे, और बहुत ही मतलब सोबर सूट थे, बहुत फैंसी नहीं थे। और हमारी अम्मी हमारे साथ थी, क्योंकि ये मेरे बगैर शॉपिंग नहीं करती। हालांकि इनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन बस ये मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि ये मेरी ही चॉइस से कपड़े लेती है और मैं इनकी चॉइस से कपड़े लेती हूँ। तो बस दिमाग मिलता उनका मुझसे ही है, और किसी का समझ में नहीं आता उनको, तो बस कहती है नहीं बस तुमने ही चलना है साथ मेरे, भले ही कुछ भी हो जाए। तो बस वो जो है ना मेरा इंतज़ार करती हैं। फिर खैर मुझे उनको लेके आना था शॉपिंग के लिए, इसलिए कि भाई अच्छा पहले तो खैर चलो हम रक्शे में घूमते थे, अब तो खैर ड्राइविंग कर लेती हूँ, तो अब इजी हो गया है, गाड़ी चला के कहीं निकल गए। और ये थे 1 पीसेस, यानी कि पर यार्ड मीटर में जो कपड़े होते हैं ये वो थे। और यहाँ पे अम्मी को समझ में आ रहा था, अम्मी देख रही थी आयज़ा के लिए, और उसके अलावा अनमता मेरी बहन की बेटियाँ अनुषे, तो उनके लिए देख रही थी। लेकिन अब मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें, ये कुछ और देख लेंगे। तो अम्मी कही थी ये देख लो, ये बच्चों के लिए मैं ले लेती हूँ। मैं कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और भाई यहाँ पर बच्चे जिस मकसद के लिए आए थे ना, वो काम तो बस करना ही करना लाजमी था, क्योंकि वो शॉपिंग तो करने आए नहीं थे, उनको जाना था लकी वन में वंडरलैंड, तो वो इस वजह से आए थे साथ में। तो बस, और इनके साथ शॉपिंग हो सकती भी नहीं है, वो भी बहुत थक गए थे। अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ना किया करें ब्रांड्स पे, क्योंकि ब्रांड्स के कपड़े आपको पिक्चर्स में जो है वो बहुत लाइट, बहुत डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं, और हकीकत में वो कलर बहुत डिफरेंट होते हैं। तो परचेजिंग ऑनलाइन ना किया करें, कोशिश किया करें विज़िट करके खुद बाय कर लें, क्योंकि भाई हमारी अम्मी तो ऐसी ही करती हैं, हमेशा ऑनलाइन खरीदती हैं, उसके बाद फिर 10 दफ़ा जाती हैं उसको वापस कराने के लिए आउटलेट पे। जब आउटलेट पे वापस कराने जाना ही है तो भाई आप जाकर ख़रीद लो, देख के ख़रीद लो। तो बस भाई ये तो बड़ी पंचायत है, जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ वापस कराना होता है। तो सारे ब्रांड्स यहाँ पर हमने टच कर लिए थे, अब रह गया था सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट, क्योंकि यही 4-5 ब्रांड्स हैं जो मेरी लिस्ट में होते हैं। एक अलमीरा हो गया, एक जे डॉट हो गया, इथनिक हो गया, अलकरम हो गया, और लाइमलाइट हो गया। तो ये 4-5 ब्रांड्स जो हम देखते हैं। खाड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं चली गई थी और मैं जस्ट गई हूँ, अंदर एंटर हुई हूँ और वापस बाहर आ गई थी, क्योंकि खाड़ी में भी सिर्फ प्रिंटेड थे 2 पीस, और कैम्ब्रिज पे भी सिर्फ 2 पीस प्रिंटेड, जैसे कोई थान नहीं होते आपको इतवार बाज़ार में मिलते होंगे ना इस तरह से। तो बस वो एक थान के पूरे 2 पीस एक से बने हुए, वही पुराने स्टाइल के, यानी कि कोई भी फैंसी सूट ईद के लिहाज से कुछ भी नहीं था। खैर भाई यहाँ बच्चे जिस मकसद से आए थे वो काम करना ज़रूरी था, तो बच्चों को यहाँ पे लेके गए वंडरलैंड, और बच्चों ने एंजॉय किया। 1 घंटा इनको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं गई लाइमलाइट। वहाँ पे मैंने देखा, सर्च किया, बीच भी गई थी, थोड़ा सा देख कर आई थी, क्योंकि बीच की ज्वेलरी वगैरह भी अच्छी होती है।
तो बस वो सब देखा। उसके बाद फिर हम चले गए घर, क्योंकि बहुत फिर लेट हो गया था और दूसरे काम भी करने थे मुझे रास्ते में। तो भाई फिर उसके बाद तो बस हिम्मत जवाब दे गई थी। और बच्चों ने अभी भी 1 घंटे के बाद वापस नहीं आना था। यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी इनका दिल नहीं भर रहा था और बस फिर इनको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के घर लेके गई। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको ग्रे कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।